नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सीता अष्टमी या जानकी अष्टमी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको सीता अष्टमी के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे और माता सीता के जन्म की कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों, फागुन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता सीता के पूजन का दिवस होता है। इस दिन माता सीता धरती पर अवतरित हुई थी। इसी दिन को सीता अष्टमी या जानकी अष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवान राम की पत्नी माता सीता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता सीता एक आदर्श स्त्री का उदाहरण भी है। माता सीता को सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी के अवतार के रूप में ही जाना जाता है। इस बार यह सीता अष्टमी 6 मार्च को है। अष्टमी तिथि 5 मार्च को सायं 7:55 से प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 6 मार्च को सायं 6:10 तक रहेगी। इस दिन विधि विधान से सीता माता की पूजा करने से मान्यता है कि सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर बढ़ रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतरित होने का निर्णय लिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु राम के रूप में राजा दशरथ के घर में जन्मे, जबकि देवी लक्ष्मी सीता के रूप में मिथिला नरेश के घर जन्मी। माता सीता के जन्म से जुड़ी जो कथा है वह बड़ी ही रोचक है। इस कथा के अनुसार एक बार मिथिला में कई सालों से वर्षा नहीं हुई थी और सूखे व अकाल की स्थिति आ गई। पुरोहितों और मुनियों ने महाराजा जनक को यज्ञ करने और स्वयं खेत को जोतने का उपाय बताया। तब महाराजा जनक ने यज्ञ किया और यज्ञ के उपरांत फागुन माह में पुष्य नक्षत्र में अपनी पत्नी के साथ स्वयं हल पकड़कर खेत जोतना प्रारंभ कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक ही उनका हल खेत में एक जगह फंस गया। उनके और बैलों के मिश्रित प्रयास के बावजूद हल निकल नहीं सका। तब उस जगह की मिट्टी हटवाई गई तो उस यज्ञ भूमि से एक बालिका प्रकट हुई। धरती से कन्या के निकलते ही राज्य में बारिश प्रारंभ हो गई। राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा क्योंकि उस कन्या का जन्म हल के अगले भाग से हुआ था और हल के अगले भाग को सीता ही कहते हैं। राजा ने उसे अपनी पुत्री माना। सीता के आते ही मिथिला में खुशियां लौट आईं और लोगों का जीवन पुनः सुखपूर्वक बीतने लगा। जिस दिन राजा जनक को खेत में सीता मिली थी उस दिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इस तिथि को ही माता सीता का प्रकाट्य दिवस माना जाता है। हर साल इस तिथि को जानकी जयंती मनाई जाती है। माता सीता को भूमिपुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। इनका नाम जनक सुता और जानकी भी है क्योंकि ये महाराजा जनक की पुत्री थी और चूंकि मिथिला की राजकुमारी थी इसलिए इनका एक नाम मैथिली भी है। माता सीता का चरित्र सभी के लिए मार्गदर्शक रहा है और आज भी प्रासंगिक है। सीता उपनिषद, जो कि अथर्ववेदीय शाखा से संबंधित उपनिषद है, जिसमें सीता जी की महिमा एवं उनके स्वरूप को व्यक्त किया गया है। इसमें सीता जी को शाश्वत शक्ति का आधार बताया गया है। साथ ही उन्हें ही प्रकृति में परिलक्षित होते हुए देखा गया है। सीता जी को प्रकृति का स्वरूप कहा गया है तथा योग माया के रूप में स्थापित किया गया है। सीता जी ही प्रकृति है। वे प्रणव और उसका कारक भी है। शब्द का अर्थ अक्षर ब्रह्म की शक्ति के रूप में हुआ है। यह नाम साक्षात योग माया का है। देवी सीता जी को भगवान श्री राम का साथ प्राप्त है, जिसके कारण वह विश्व कल्याणकारी भी हो जाती हैं। सीता जी जगत माता हैं और श्री राम को जगत पिता इसी उपनिषद में बताया गया है। यह एकमात्र सत्य है कि श्री राम ही बहुरूपिणी माया को स्वीकार कर विश्व रूप में भासित हो रहे हैं और सीता जी ही वह योग माया है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं जानकी अष्टमी की पूजा विधि। जानकी जयंती के दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद चौकी पर माता सीता और भगवान राम की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश और माता अंबिका की पूजा करें। इसके उपरांत भगवान राम और माता सीता की पूजा करें। माता सीता को पीले फूल, कपड़े, श्रृंगार का सामान समर्पित करें। माता को भोग लगाकर उनकी आरती भी उतारें। इस दिन माता जानकी के मंत्र श्री जानकी रामाभ्याम नमः का 108 बार जप करना लाभदायक माना गया है और साथ ही यदि संभव हो तो दिन भर इसका मन ही मन जप करते रहें। सीता जयंती पर व्रत रखने वालों को सौभाग्य, सुख और संतान की प्राप्ति होती है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं
और दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाता है। जो स्त्रियां निसंतान हैं, संतान प्राप्ति की कामना से उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किसान भी इस दिन माता सीता की पूजा करते हैं ताकि उनके खेत सदा ही हरे भरे रहें। दक्षिण भारत के कई स्थानों में इस दिन बैलों को और हलों को स्नान कराने का भी रिवाज है और माता सीता के आशीर्वाद से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की कथाएं, लोक कथाएं उन क्षेत्रों में प्रचलित है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सीता अष्टमी या जानकी अष्टमी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।